हम आज की कक्षा में विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज की कक्षा में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे वह है पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन नंबर 34। कहता है किसी विद्युत मोटर का सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। तो हम अभी तक जो कैलकुलेशन देख रहे थे वो P किस में था, वाट में था, लेकिन इसमें P कितना लिया है, 7.5 किलोवाट। वाट नहीं लिया, किलोवाट लिया है। और इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन तक कार्य किया है। तो कितने यूनिट बिजली इसने खर्चा किया है। कितने यूनिट बिजली का मतलब क्या हो गया, कितने किलोवाट घंटा खर्चा किया है। तो जो हमारे घर में मीटर लगा होता है, वो मीटर हमने जो बिजली यूज किया, एसी चलाया, पंखा चलाया, कूलर चलाया, फ्रिज चलाया, हीटर चलाया, जो भी चलाया, तो उसका कितना बिजली खर्च किया है वो किस में नापा जाता है, जो घर में मीटर लगा होता है, बिजली का मीटर। और वो बिजली का मीटर क्या बताता है कि हमने कितना यूनिट बिजली खर्चा किया। अगर हम अपने घर में बल्ब की संख्या बढ़ा दें, पंखे की संख्या बढ़ा दें, एसी की संख्या बढ़ा दें, तो हमारा खर्च, बिजली का खर्च क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा यूनिट बिजली खर्चा हुआ। और अगर हम संख्या कम कर दें तो कम यूनिट बिजली खर्चा हुआ। तो यूनिट की परिभाषा क्या है, तो यूनिट की परिभाषा है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि कितने किलोवाट का मशीन है गुणे कितने घंटा हमने यूज किया है, गुणे कितने दिन के लिए हमने यूज किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि 7.5 किलोवाट है, 8 घंटा है और 15 दिन इसने कार्य किया, यानी कि 15 दिन हमने इसको यूज किया। तो कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, यूनिट हमको निकालना है। और इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। तो जूल में जब ज्ञात करना होगा तब P की वैल्यू किस में हो जाएगी, वाट में हो जाएगी। ठीक है ना। तो कहता है व्यय विद्युत ऊर्जा। तो व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट कितना है, 7.5 गुणे घंटा कितना है, 8 घंटा पर डे, गुणे कितने दिन के लिए यूज किया, 15 दिन के लिए। ठीक है, गुणा कर दो, 15/120, 120 का 7.5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 किलोवाट घंटा। या यूनिट। ठीक है। अब कहता है कि ये जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, W से। ठीक है, ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। तो वहाँ W इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारा, VIT, और ये P किस में लिया है, वाट में लिया है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट में आ गया है। अब इसको जूल और किस में बदलना है, जूल में ज्ञात कीजिए। तो जूल में ज्ञात करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 900 तो रहेगा ही, किलोवाट को वाट में बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और घंटा में, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यह किस में बदल गया, यह हो गया जूल। गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 छाके 36, और ये कितना है, 9। गुणा कर दीजिए, 9 छके 54, 50 5, 9 तरीके 27 और 5 32, यानी कि 324। और कितने जीरो है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए, 2, 3 और 2। इसको पावर में बदल दें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3.24 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, ये क्या था, ये यूनिट था। ये जो वैल्यू थी वो किस में थी, यूनिट में थी। और ये किस में आ गया, जूल में आ गया। 900 यूनिट इसने खर्च किया है। ठीक है ना। 7.5 किलोवाट किसकी ताकत होती है, तो 7.5 किलोवाट जो आटा पीसने की मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आटा पीसने की मशीन लगी होती है, उसका पावर कितना होता है, 7.5 किलोवाट। अगर उस मशीन को डेली 8 घंटा चलाया जाए और 15 दिन चलाया जाए तो 900 यूनिट बिजली वो खर्चा करेगा। अगर 1 यूनिट बिजली का दाम 10 रुपया है
तो 900 यूनिट बिजली का दाम कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर आटा पीसने की मशीन अगर उसको डेली 8 घंटा चलाया जाए तो 15 दिन में वो 9,000 रुपये की बिजली खर्चा कर देगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक विद्युत हीटर है, उस विद्युत हीटर का पावर कितना दिया है? 1500 वाट दिया है। तो क्या दिया है? 1500 वाट, यानी कि पी कितना दिया है? 1500 वाट। और 250 वोल्ट के मेंस से, यानी कि वी कितना दिया है? 250 वोल्ट। तो कहता है हीटर में प्रवाहित धारा, यानी कि आई का मान पता करना है, और हीटर के तार का प्रतिरोध, यानी कि आर का मान पता करना है। तो आर का मान पता करने के लिए चाहे ये फार्मूला यूज कर दो, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, या जो हम पहले यूज करते थे V इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता था? V अपान आई। तो V तो पता है, आई हमको निकालना ही है, तो V हो गया और I हो गया। ठीक है, तो हम देखें P, V और I में कोई फार्मूला है संबंध बताने वाला, तो ये है। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? V I। क्या निकालना है? I। तो V को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P अपान V बराबर I, या I बराबर क्या हो जाएगा? P अपान V। P कितना दिया है? 1500 बटे V कितना दिया है? 250। काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में, 6 एम्पियर। ठीक है, R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। V कितना है? 250, और I कितना निकला है? 6। 6 चौके 24, 50 से 1 10, और 6 कम 6, बचा हासिल 4, दशमलव लगा दिया, 40 हो गया। 6 छाके 36, 6 छाके 36 ओम, यानी कि 41.66 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। फिर आता है उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 38। पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन नंबर 38। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ करके देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसका प्रतिरोध भी बताइए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे कार्य करने दिया जाए तो इसे कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। क्या क्या दिया है? पी दिया है कितना? 2.3 किलोवाट। इसको वाट में बदल देंगे तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, तो 2.3 में 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2300 वाट। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या कहता है? वोल्ट कितना दिया? 230 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू कितना दिया है? 230 वोल्ट। क्या पता करना है? प्रतिरोध की गणना करें, R। और फिर क्या कहता है? कितनी धारा प्रवाहित होगी? I। ठीक है, R बाद में था। और कहता है कि कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पता करना है? I। तो फार्मूला क्या है? P इक्वल टू VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपान V। क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे कि बराबर के नीचे बराबर
लिखने का प्रयास करें। बराबर के नीचे बराबर लिखा हुआ है तो थोड़ी स्पष्टता रहेगी, चेक करना आसान हो जाता है। पी, यहाँ पर पी किस में लेंगे, वाट में या किलोवाट में? तो पी सिर्फ जब यूनिट निकालना है तब किलोवाट यूज करेंगे, नहीं तो हम पी की वैल्यू हमेशा वाट में ही यूज करेंगे। तो आई बराबर पी कितना वाट है, 2300 वाट, और वोल्टेज कितना है 230। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 23 एक कम 23 मतलब 10 एम्पियर। ठीक है, अब फिर कहता है V ज्ञात कीजिए। तो V हम देखेंगे R इक्वल टू क्या होता है, V अपन I, तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R, यानी कि नहीं, क्या ज्ञात करना था, R ज्ञात करना है। R बराबर क्या होता है, V अपान I। V कितना है, V दिया है हमारा 230, I कितना निकाला है 10, बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया 23 ओम। ठीक है, और फिर कहता है कितने किलोवाट बिजली खर्चा हुआ। तो किलोवाट का मतलब क्या हो गया, यूनिट, कितना यूनिट, तो यूनिट के लिए क्या होता है किलोवाट, कितने किलोवाट का है 2.3 किलोवाट। और यदि इसे 10 घंटा तक कार्य करने दिया जाए तो समय हो गया 10 घंटा, और दिन कितना दिया है, दिन नहीं दिया है, तो दिन एक ही रहने देंगे। तो इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 यूनिट। ठीक है, यानी कि अगर 2.3 किलोवाट का कोई मशीन है और उसको 10 घंटे तक चलाया जाए तो वह 23 किलोवाट घंटा या 23 यूनिट बिजली खर्च करेगा। अब इसी पेज पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन पढ़ें। थर्टी नाइन क्वेश्चन क्या कहता है, एक बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, यानी कि पी की वैल्यू कितना है 60 वाट, डब्ल्यू का मतलब वाट होता है, और 220 वी यानी कि वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। अब कहता है इसको 220 वोल्ट के मेंस से लगा दे दिए हैं, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि आई कितना, और कहता है बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा, 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि एच पता करना है। ठीक है, तो एच का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है, तो कैलोरी बराबर क्या है जूल अपान 4.2, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान 4.2। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या पता कर लें, आई पता कर लें। तो आई के लिए हमारा सीधा फार्मूला है पी इक्वल टू वी आई, या आई बराबर क्या हो जाएगा पी अपान वी। पी कितना दिया है 60 और वी कितना दिया है 220, 0 से 0 कट गया और 6 में भाग देते हैं। तो इसने सीधा सीधा 3/11 एम्पियर लिख दिया है। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 11 22, यानी कि ये एम्पियर, इसने पॉइंट में नहीं लिया। आई की वैल्यू निकल गई। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है एच, तो एच निकालने के लिए कह रहा है, तो एच बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान 4.2। डब्ल्यू कितना दिया है वी आई टी, तो वी की वैल्यू पता है, पता है, आई की वैल्यू निकाला है, और टी की वैल्यू कितना दिया है, टी की वैल्यू नहीं लिखा था हमने, टी की वैल्यू दिया है 5 मिनट या 300 सेकेंड। तो W की जगह क्या लिख देंगे वी आई टी अपान
4.2, V कितना दिया है 220, गुणे I कितना है 3/11, गुणे T कितना है 300 सेकेंड बटे 4.2। तो ये बटे और ये बटे एक साथ हो जाएंगे, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 11 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 3 गुणे 300 बटे 4.2 कैलोरी। ठीक है, 4.2 से इसमें डिवाइड करो। तो क्या करें, या तो 4.2 से 20 को डिवाइड करें अलग से, यहाँ पे रफ में हम ले लेते हैं। 20 में भाग किससे देना है 4.2 से, दशमलव लगा ही है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे भाग दो, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, बचा हासिल 2 और ये हो जाएगा 3, दशमलव लगा दो 0 हो जाएगा, 4 बट्टी 32, लगभग 8 बार में। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 3 इंटू 300, तो 3 3 9, 9 अठे 72 का 2 बचा से 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43, 2 जीरो यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि लगभग 4320। ठीक है, ये हमने लगभग आंसर लाया है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जैक्ट भाग में नहीं दिया है। एकदम एग्जैक्ट भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4285.7 कैलोरी, हमने मोटा मोटा भाग दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उसी पेज पर है। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर है और प्रतिदिन 10 घंटा चलाया जाता है, तो प्रति माह खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट 7 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर P कितना दिया है 1.5 किलोवाट, इसको वाट में बदलने की जरूरत होगी तभी बदल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। घंटा कितना दिया है 10 घंटा, और दिन कितना दिया है 30, तो यूनिट बराबर क्या होता है किलोवाट 1.5, घंटा कितना दिया है 10 और दिन कितना दिया है 30, बराबर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 45 और 2 जीरो बढ़ गया और एक अंक के बाद दशमलव, तो इतना यूनिट 450 यूनिट हो गया। मतलब अगर हम अपने घर में एसी चलाते हैं तो एक महीने में कितना यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगा 450 यूनिट। अब कहता है एक यूनिट का मूल्य कितना है 7 रुपया, तो कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यूनिट गुणे एक यूनिट का मूल्य, कुल यूनिट कितना आया है 450 गुणे एक यूनिट का मूल्य कितना है 7, गुणा कर दो 0, 7 पचे 35 का 5 बचा 3, 7 चौके 28 और 3 31, इतना रुपया। यानी कि अगर हम अपने घर में एसी चलाते हैं तो एक महीने में हमको 3150 रुपया बिल देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक एसी अगर एक दिन हम चलाते हैं तो कितना उसका बिल आ जाएगा 100 रुपया। मतलब 100 रुपया अगर हम खर्च करेंगे तो हमको 10 घंटे तक एसी की ठंडी हवा का आनंद मिलेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस अगली कक्षा में।